तो बोल जा मुसलमान, आ जाए तेरी जान में जान, कर रहा हूं मेरे मखदूम का जिक्र सिमनान। क्या बात है, क्या बात है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईरान की बात आ गई, बड़ा सुपर पावर बन रहा था कौन? अमेरिका। क्या बन रहा था? सुपर पावर बन रहा था ना, बहुत उछल रहा था, बड़ा कूद रहा था। मैंने कहा था जालिमो, तुमने ना जुल्म किसी का रहा है ना रहेगा, ना ताकत का नशा किसी का रहा है ना रहेगा, ना सियासत की कुर्सी किसी की रही है ना रहेगी। जब अल्लाह जालिम को पकड़ने पे आता है तो उसे दिन में तारे दिखा देता है। क्या देखा नहीं फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया? देखा नहीं कि नमरूद को मच्छर से मरवा दिया? पता लगा ताकत अल्लाह की है, बाकी अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है। अब पता लगा बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की। अरे बोलो बोलो, यहूदियत पर आ गई बात। बेटा भी किसका था? यहूदी का बेटा। तवज्जो चाहूं, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका एंड इजराइल। ये मुसलमानों के क्या है? बोलो बोलो, सबसे बड़े दुश्मन है। देखा नहीं, ये दुश्मनी ही तो है कि अपनी बेटियों को नंगा कर दिया, अपनी बीवियों को नंगा कर दिया, अपने खानदान को नंगा करके कौम के सामने पेश कर दिया। उर्यानियत को जिसने हवा दी है उसका नाम यहूदी है। इसीलिए कि यहूदियों ने कसम खाई है कि इनके दिल से इश्क मुस्तफा निकालो। जब तक के इश्क मुस्तफा रहेगा मुसलमान कामयाब रहेगा, मुसलमान कामरान रहेगा। ये वाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। अहले अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये किसकी साजिश है? यहूदियत की। और सैयद साहब, आपका कदम चूम के एक हदीस याद आ रही है। बोल दो जल्दी बोल दो। देखो ना अबू जहल रहेगा ना एंड कंपनी। मुतवज्जे है, अभी आने दो इमामे मेहदी को। अरे बोलो सुभान अल्लाह, आने दो। जब कौन आएंगे? ईसा। और उनकी कौन आए? और इमामे मेहदी पैदा हो चुके होंगे और जवान होंगे। सुभान अल्लाह, आले रसूल। सुभान अल्लाह, ये मेहदी कौन होगा? ये भी आले रसूल होगा। अरे बोलो किसकी नस्ल से होंगे? इमामे हसन की नस्ल से होंगे। सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है कुर्बे क़यामत कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां इस्लाम ना पहुंच जाए, कोई छप्पर ऐसा नहीं बचेगा जहां इस्लाम ना पहुंचे। घर पक्का हो गया कच्चा, मेरे नबी का कलमा हर घर में पहुंचेगा, मेरे नबी का दीन हर घर में पहुंचेगा, इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। और आने तो दो, जब वो आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में तलवार होगी, आपके चाहने वाले आपके पीछे होंगे। यहूदी पेड़ के नीचे छुपेगा तो पेड़ कहेगा हुजूर यहाँ आइए, ये छुपा है। अरे बोलो कौन कहेंगे? कौन कहेगा? पेड़ कहेगा ये मेरे पीछे छुपा है। अगर पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर कहेगा हुजूर आइए, यहूदी छुपा है। अब पता लग गया कि इनको तो धूल चटाएंगे। वो कौन चटाएंगे? जनाब ईसा चटाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चटाएंगे। पता लगा अगर दुनिया में जिस दीन का बोलवाला होगा तो वो मेरे नबी का दीन होगा। मेरा इमाम फरमाता है उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा खैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोलो अब दिल लगाओ, अच्छा लग रहा है। अपनी औलाद को तीन चीजें
तो यहूदी तो तबाह होना ही है, यहूदियत तो बर्बाद होनी ही है, चाहे ईरान करे या कोई करे, यहूदियत का तो तख्ता पलटना ही है। देखते जाओ, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, अरे होता है क्या। और ईरान मुझे याद क्यों आ गया सैयद साहब, मेरा गौस ईरान के इलाके में मैं पैदा हुआ जी, ईरान में। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहां पैदा हुए, ईरान। ईरान का एक शोबा है जीलान, सुभान अल्लाह। अब बात कर लूं इसकी ईरान की, ईरान इसलिए शोबार पावर है कि यहाँ कौन पैदा हुए, मीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुबुल कौनैन गौसुस सकलैन मीरे मीरा सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ईरान के इलाका गीलान में पैदा हुए। और उन्हीं के करीब में एक इलाका है जिसका नाम है मखजूम। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वहां कौन पैदा हुए, गौसे आजम के पीरो मुर्शिद अबू सईद मखजूमी, सुभान अल्लाह। उसी का एक इलाका है जाम, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। वहां कौन पैदा हुए, अहमद जाम, सुना है ना। आज मुझसे सुनो, 11वीं में बहुत सुनते हो, मुझसे सुनो कौन पैदा हुए, शेख अहमद जाम। ये शेर की सवारी करते थे, कहां आए, गौसे आजम की खानकाह में आए, शेर पे सवार होके आए और फरमाया अब्दुल कादिर हमें तो खाना खिला दिया, हमें तो पानी भी ला दिया, हमारे शेर को भी खुराक चाहिए। तो मेरे पीर ने फरमाया जा हमारे अस्तबल में तुझे एक तेरे शेर की खुराक के लिए गाय भी मिलेगी, घोड़ा भी मिलेगा, जाओ। अब शेर जा रहा है गौसे आजम की खानकाह की तरफ, उधर मेरे कौस की चौखट पर पलने वाला, हड्डियों पे गुजारा करने वाला एक कुत्ता रहता था। कुत्ते ने देखा कि अस्तबल की तरफ शेर जा रहा है, अभी दरवाजे पे पहुंचा था कि दौड़ करके कुत्ता गया और अहमद जाम के शेर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया। मेरा ईमान बुखार उठा, क्या तबीयत जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा वह क्या मर्तबा, ऐ खौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं, झूम के बोल दो, जल्दी बोलो, देखो झूम के बोलो। सबका जिक्र हो गया, बड़ा फैजान का नारा लगा रहे हैं कारी महबूब साहब, और जिक्र सिमनान ना करूं, बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो। ये सिमनान है कहां, ईरान में। अरे बोलो बोलो, ईरान से हिजरत करके आने वाला तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिसके बारे में हम सभी है गौसे आजम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी फरमाते हैं। कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहनों गुमा से मेरे बुलंद तरह मकाम अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ, मैं बंदा बेहतरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ, और अशरफी नास कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। बोलो बोलो बोलो, कोई है दीवाना जो खड़े होके नारा लगाए। मुतवज्जे हैं,
और जिंदगी में एक मर्तबा की छोचा जरूर जाओ। तवज्जो है, एक मर्तबा की छोचा जरूर जाओ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखियार में लिखते हैं, जब सारी दुनिया के मुअव्विज़ तबीज देने वाले मियाँ फेल हो जाएं, क्या हो जाएं? फेल हो जाएं, उसे किछोचा ले जाया जाए, वहां जिन्नों को जलाया भी जाता है, शैतानों को भगाया भी जाता है। और मखदूम अशरफ को कोई बाबा मत समझिए। क्या बात है, क्या बात है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बाबा मत समझिए कि वहां जिन्न जलाए जाते हैं। किरते सबा का कारी भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है और 7वीं सदी का मुजद्दिद भी है। मेरा मखदूम फरमाता है, जो मेरी बारगाह में आएगा, चाहे दीन की हाजत लेके आए या दुनिया की हाजत लेके आए, वहां उसकी जरूरत जरूर पूरी होगी। फरमाया ये मेरी बारगाह है, जो यहाँ आएगा मग़फ़िरत की बशारत पाएगा। मुतवज्जे है, क्या बात है? हाँ, तो बात कहां से कहां निकल गई। मुतवज्जे है, क्या फरमाया? ज़िक्रे सिमनान, ये भी कहां है? ईरान में। मुफ्ती अहमद या खान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं भी सिमनान गया, तो मैं इसलिए उतर गया सिमनान में, अगरचे आबाद ना था, ये मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह है, ये मेरे जद्दे आला में आला हजरत अशरफी मियां के दादा जान का सिमनान है, इसीलिए तो भारत महान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो भारत महान है। अब पता लगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहां पैदा हुए। ईरान के एक इलाका सिमनान में। तारीख बयान करूं तो बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। बात चल रही थी यहूदी बच्चे की। अब बोल दो, झूम के बोल दो, और झूम के बोलो। कहां आया यहूदी का बच्चा है, कहां जा रहा है? बाजार। कहां जा रहा है? बाजार। सुभान अल्लाह, क्या देख रहा है? बाजार जा रहा है। किसका बच्चा है? यहूदी का बच्चा है, बाजार जा रहा है। लेकिन रास्ते में क्या पड़ गई? मस्जिद नबवी। अरे झूम के बोलो, क्या पड़ी? मस्जिद नबवी। उधर नमाज़े ज़ोहर का वक्त है। मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला, जैसे ही निकला है यहूदी के बच्चे ने देखा तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। सैयद साहब देखा तो देखता रह गया, इसीलिए कि जैसा मेरा नबी है कायनात में कोई नहीं। मेरे करीम ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम तोड़ दिया। अब किसी माँ की कोख में ये ताकत नहीं है कि कयामत तक कोई आमना के लाल के जैसा पैदा कर सके। सबसे अच्छा मेरा नबी, सबसे आला मेरा नबी, शान में मेरा नबी, अजमत में मेरा नबी। मेरा इमाम कहता है सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा। बोलो बोलो, झूम के बोलो। हमारा नबी देखा तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। देखा मुस्तफा का जमाले जहां आ रहा, आपका नय्यरे ताबा, आपका माहे दरख्शां देखा तो देखता रह गया। उसने नबी को देखा और नबी ने उसको देखा। अब जुमला देख रहा हूं, देखिए। उसने नबी को देखा, नबी ने उसको देखा। फिर हाल क्या हो गया? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। दिल दे दिया, दिल दे दिया। तवज्जो चाहूं सैयद साहब की बिला, दिल दे दिया। जब दिल दे दिया, ये तो आशिकों से पूछो,
इश्क में दर्द कितना है, इश्क में दर्द है, इश्क में बेचैनी है, इश्क में तलब है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में इस्तराब है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में बेकरारी है, इश्क में इस्तराब है, इश्क तड़वाता है, इश्क बेकरार करता है। दोनों इश्क में फर्क ये है, दुनिया का इश्क गिराता है, नबी का इश्क उठाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का इश्क, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। देखा तो देखता रह गया, अब क्या किया जाए। अब देखिए कई किताबों का तुम्हें इत्र पेश कर रहा हूं, मुतवज्जे हैं, कई किताबों का इत्र पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। किताबों का नाम नोट करो, बुखारी अल-अदबुल मुफरद, अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा। नोट करने वालों नोट करो। सुभान अल्लाह। जब देखा तो देखता रह गया। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो हैं। जी जी। आवाज थोड़ी कम कर दो। मुतवज्जे हैं। नबी को देखा, किसको देखा तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। अब सोच रहा है इस बारगाह में आऊं कैसे, नबी का दीदार करूं कैसे। मुतवज्जे हैं, आप इधर देखिए। आवाज ऐसा करो, ऊपर वाले हॉर्न जो है वो बंद कर दो और नीचे वाले खुले रहेंगे। ऊपर जो बज रहे हैं उन्हें बंद कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आप लोग बैठे रहें, कारी साहब वहां हैं, वो बात कर ले। बैठो बैठो, करने दो, बात कर रहे हैं। यहाँ अमन का पैगाम दिया जा रहा है, प्रेम का पैगाम दिया जा रहा है, भाईचारगी और उल्फत का पैगाम दिया जा रहा है। इन्हें अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, उल्फत व बरेफ्तगी का पैगाम दिया जा रहा है। यही कहा जा रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता में हमारा, और आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा, हम हैं गुलामी अहमद सारा जहां हमारा। बैठे आप लोग बैठे, बाहर की मैंने कहा सुराइयों को बंद कर दो। ये बात जहन नशीन कर लो। अब जलसे वगैरह किया करो तो वहीं तक स्पीकर लगाओ जहां तुम हो। ऊपर की सराइयां बंद ही किया करो, लगाना ऊपर सराइयां बंद करो। तवज्जो हैं। ये जरूरी नहीं पूरे गांव को सुनवाओगे। ऊपर की सराइयां हमेशा याद रखो, बंद करो। कोई ऐसा मौका ना दो जिससे किसी को तकलीफ हो। इस्लाम तकलीफ देने नहीं आया, मिल्लत को तकलीफों से निकालने आया है। इस्लाम अमन का पैगाम देने आया, शांति का पैगाम देने आया, उल्फत का पैगाम देने आया। और नबी के इश्क में सब कुछ है। मेरा नबी तोड़ने नहीं आया, टूटों को जोड़ने आया, जख्मी दिलों पे मरहम रखने के लिए आया। नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां फैलाओ सख्तियां ना फैलाओ, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। नबी फरमाते बशारतें दो, नफरतें ना फैलाओ। तो इस्लाम नफरतों का खात्मा करने आया है, मोहब्बत का चराग जलाने आया। मुतवज्जे हैं।
झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं इस वाक़ये पे तकरीर पूरी कर लेता हूँ। अफरा तफरी का माहौल बंद करें। ये कोई तुम्हें खा तो नहीं जाते। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा, फर्शे जमी हमारी, ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम अहमद सारा जहां हमारा। गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, फिर क्यों उजाड़ते हो तुम आशियां हमारा। और सच पूछते हो कह दूं, सच पूछते हो कह दूं, क्या है कहीं तुम्हारा। सच पूछते हो कह दूं, क्या है कहीं तुम्हारा। ये भी जहां हमारा, वो भी जहां हमारा, फिर हम कहेंगे वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा है, जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। और मक्ता भी सुन लो, अपना भी दौर एक दिन आएगा ये नईमी, अपना भी दौर एक दिन आएगा ये नईमी। होने तो घर हुआ है दुश्मन जहां हमारा, होने तो घर हुआ है दुश्मन जहां हमारा। फर्शे जमी हमारी, ये आसमां हम हैं गुलाम अहमद सारा जहां। हाँ, तो बात चल रही थी यहूदी के बेटे की। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। तो देखा तो देखता, तका तो तकता रह गया। अब सोच रहा है, दिल दे दिया, जहन दे दिया, इदराक खो बैठा, अब क्या किया जाए, इस महबूब की गलियों में कैसे आया जाए। लेकिन था बड़ा ज़हीन, सुभान अल्लाह, था बड़ा ज़हीन, था चालाक, था, तरकीब आ गई। जब दुनिया के आशिकों के दिलों में तरकीबें आ जाती हैं, ये तो नबी का आशिक है, ये तो नबी का दीवाना है, ये तो नबी का फरजाना है, ये तो नबी का मस्ताना है। अब आ रहा, अब तरकीब आ गई, सुभान अल्लाह। कौन लिखते हैं, हाफिज इमादुद्दीन, किसमें लिखते हैं, तफसीर इब्ने कसीर में। क्या लिखते हैं, एक तरकीब जहन में आ गई। जब नबी वुजू के लिए बैठते तो यही यहूदी का बच्चा नबी की बारगाह में आता, नबी का लोटा भरता, मेरे नबी को वुजू कराता, और जब वुजू मेरा नबी कर लेता और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी जूतियां निकालता, तो यहूदी का बेटा जूतियां उठाता, बगल में दबाता, फिर मस्जिद के एक कोने में जाकर के बैठ जाता, मेरा नबी नमाज पढ़ाता, चुपके 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 मेरे नबी को तकता। मुतवज्जे हैं, मेरे नबी को तकता। अब दिन बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। अब कौन सी जूतियां, कारी साहब देखिए, कौन सी जूतियां, कौन सी जूतियां, सुभान अल्लाह, कौन सी जूतियां जिनकी शान ये है, अमामों की जीनत बने, मस्जिद की जीनत बने, पहरावों की जीनत बने, टोपियों की जीनत बने, और जिनकी शान ये है जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, ताजदार हम भी, रखने को मिल जाए ना, तो ताजदार हम भी हैं, क्या हम भी हैं, सुभान अल्लाह। वो जूतियां एक मर्तबा जामिया नईमिया मुरादाबाद में मुफ्ती अय्यूब साहब क्या कर रहे थे, दर्स दे रहे थे, किसका, बुखारी का। और एक हदीस गुजरी कि नबी अचानक सहाबा की मजलिस से उठकर नज्जार के एक बाग में चले गए। सहाबा में से अबू हुरैरा भी नबी को ढूंढने निकले और एक नाले से सुकड़ करके बाग में पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा कैसे आना हुआ? कहा, आका जब आप हमारी नजरों से ओझल हो गए तो मैंने कहा, आका कहाँ है, मौला कहाँ है, मलजा कहाँ है? आपकी खुशबू सूंघता सूंघता इस वक्त तक आ गया कि मेरा आका यही है, मेरा मौला यही है, मेरा मलजा यही है, मेरा माबा यही है, मेरा दाता यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बैठ जाएं आप लोग। माशाअल्लाह हिंदुस्तान का एक मशहूर व मारूफ खतीब खतीब अहले सुन्नत कारी खुलशिलहान माहिर तजवीद व बयान अहसनुल कुर्रा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी माशाअल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए, फिर इंशाअल्लाहुर रहमान हजरत का मुफस्सल बयान आप सुनिएगा। मुतवज्जे हैं? अब देखिए कारी साहब क़िबला, देखिए मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी जामिया नईमिया मुरादाबाद। तो हजरत अबू हुरैरा जब बाग में पहुंच गए तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा मेरी ये नालैन शरीफैन ले जाओ और जो तुम्हें रास्ते में मिले और जिसने सिद्क दिल से कलमा-ए तैयबा पढ़ा हो उसे जन्नत की बशारत दे दो। अभी ये हदीस चल रही थी कि इतने में मखदूमुल मशाइख सरकारे कलाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफी जीलानी आ गए और इसी लाइन पे उंगली रखी हुई थी। फौरन सरकारे कलाम ने पूछा, बच्चों बताओ नालैन उठाने की वजह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नालैन उठाने की वजह सब खामोश थे। इतने में सरकारे कला ने खुद ही फरमाया, जब तक के रिश्ते गुलामी जितना मुस्तफा की जूतियों से मजबूत होगा वो उतना ही मुस्तफा के करीब होगा। फरमाया जब तक के दिलो दिमाग में मुस्तफा की जूतियों की निस्बत रहेगी, तसब्बुर रहेगा, फरमाया कामयाबी और कामरानी उसके कदम चूमती रहेगी। सारे तलबा शश कर उठे। हाथ में अर्ज कर रहा था, यहूदी के बच्चे की ड्यूटी क्या थी? नबी की जूतियां उठाना, बगल में दबाना। अब हजरत आ गए, बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, बगल में दबाना। सैयद साहब अब देखिए, दिन हफ्ते में बदला, हफ्ता महीने में बदला, अब महीना सालों में बदल गया। चंद दिन हुए यहूदी का बेटा नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक मेरा दीवाना नजर नहीं आता, मेरा मस्ताना नजर नहीं आता, जरा सुराग तो लगाओ, जरा पता तो लगाओ। अब अबू बकर ढूंढ रहे हैं, उमर ढूंढ रहे हैं, उस्मान ढूंढ रहे हैं, अली ढूंढ रहे हैं। इतने में सिद्दीक़ अकबर आते हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिनके बारे में मेरा नबी फरमाता है, मातलाति शम्स वला करबत अला अहदिन बातन नबी कीना अफसलुन मिन अबी बकर इल्ला यकूना नबियुन। जिसकी तर्जुमानी की चौचा से यूं होती है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, नबूवत के सिवा नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मुतवज्जे हैं? पता लगा लिया का या रसूल अल्लाह, पता तो लगा लिया लेकिन दीवाना बीमार है, फरजाना बीमार है, जान लबों पर है। मेरे नबी ने फरमाया, चलो तो अबू बकर जरा अपने उस दीवाने को देखा। आए है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब कौनैन की पहली बहार जा रहा है, आमना का लाल जा रहा है, मदीने का हिलाल जा रहा है। मेरा नबी आगे आगे, सिद्दीक़ अकबर पीछे है, फारूक आज़म पीछे है, उस्मान गनी पीछे है, मौला अली पीछे। अजय से ही मेरा नबी दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन तक तलबाब।
दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अचानक दरवाजा खुला, मेरा नबी अंदर गया, मेरा नबी अंदर गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ यहूदी, ये बता वो दीवाना कहाँ है, वो फरजाना कहाँ है, वो मस्ताना कहाँ है, वो हमारा मानने वाला कहाँ है, हमारी नालैन उठाने वाला कहाँ है, हमें वुजू कराने वाला कहाँ है, हमारी मोहब्बत का दाग दिल में बिठाने वाला कहाँ है? यहूदी ने रोती हुई आंखों से कहा था, मोहम्मद अरबी, वो तो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। मेरे नबी ने फरमाया, बताओ तो कहाँ है? बताया, फला कमरे में है। सुभान अल्लाह। अब नबी कमरे के अंदर गए। मेरे नबी की आदत थी, जिस बीमार को देखने जाते उसकी पेशानी पे हाथ फेरते। सुभान अल्लाह। उसकी पेशानी पे हाथ फेरते। अब जब अंदर गए और मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमत यहूदी की बच्चे की पेशानी पे फेरा तो जान में जान आ गई। अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। जान में जान आई है मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह। अब बोलने की ताकत भी है, अब बोलने की बिसात भी है। मेरे नबी ने फौरन कहा, बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहके मेरे नबी ने फरमाया, बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। बाप सामने खड़ा है, उसने बाप को देखा कि बाप कुछ कहेगा। फिर मेरे नबी के लम्हा मुबारका को जुम्बिश हुई और यूं अल्फाज तरतीब पाए, बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। फिर उसने बाप को देखा। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। फिर उसने अपने बाप की तरफ को देखा। तीसरी मर्तबा में यहूदी ने कहा, बेटा मुझे क्या तकता है, अबुल कासिम मोहम्मद अरबी जो कह रहे हैं वो मान लो। उधर उसने सुभान अल्लाह, इधर उसने कलमा पढ़ा, उधर नबी ने कदम बाहर निकाले। इतने में कौन इजराइल अलैहिस्सलाम ने कदम अंदर बढ़ाए और रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज हो गई। मेरा नबी जब बाहर जा रहा था तो दुआ कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु बी मिनन्नार। उस अल्लाह का शुक्र है। उधर नबी ने कदम बाहर निकाले, उधर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कदम घर के अंदर रखे और उस बच्चे की जान को निकाल लिया। जब जान निकल गई, नबी पर इंकिशाफ हो गया, नबी पर मुनकशिफ हो गया। मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरे वसीले से, अब वसीला लेके भी जाओ, फरमाया मेरे वसीले से मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चलिए सतपीना छोड़कर। और मेरे नबी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे वसीले से इसे जहन्नम से निकाल लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया कि जिंदगी भर मेरी जूतियां उठाने वाला, मेरी नालैन उठाने वाला, मेरे लिए वुजू का पानी पेश करने वाला जाए जहन्नम में, ये मुझे गवारा नहीं। नबी ने बता दिया, जो हमारा वफादार है वही जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वही जन्नत का हकदार है। तो कारी साहब किबला, मैंने शॉर्ट कर दिया। मैं अपनी तकरीर किसी के आने पर लंबी नहीं करता। मैंने बस 2 मिनट और तकरीर खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं? मैंने पूरा वाकिया समेट दिया। अभी और है, कभी आया तो जहां से छोड़ा है वहीं से छेड़ूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं? तो नबी ने क्या फरमाया था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। ये निसाबे मदीना है। जामिया नईमिया का निसाब और होगा, मंजर इस्लाम का निसाब और होगा, जामिया अशरफ की छोचा का निसाब और होगा। ये नबी निसाब दे रहे हैं।
हुब्बे मेरा हुब्बी नबी की कुम, फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। बहुब्बे आहलो बहुब्बे अहले बैती ही, और अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। किसकी मोहब्बत सिखाओ? वक्त नहीं है, चाहिए बोलना एक एक जुज पर। फिर क्या फरमाया नबी ने? बतिलावतिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ, कुरान पढ़ाना सिखाओ। कम से कम तुम्हारा बेटा इतनी तालीम मदारिस इस्लामिया में दिलवाओ जितनी तालीम देना फर्ज है। और इस हदीस पर अपनी बात को ताम किए देता हूं। मेरा नबी फरमाता है जो